गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको एचएससी से रिलेटेड यानी जॉब से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और इस चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा सिटी मेंस के अंदर जो टेक्निकल पोस्टों आई हुई है उनके लिए सिलेबस भी करवाया जाएगा। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर टेक्निकल की क्लास दीजिएगा, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये सभी टेक्निकल क्लास जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और जो पोस्टें हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है किस किस चीज़ की पोस्टें हैं मेरे भाई। और जो टेक्निकल पोस्ट हैं यानी मैकेनिकल से हैं उनका मैं सिलेबस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी बच्चे अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं। ठीक है ना? तो चलिएगा, हरियाणा सिटी मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिएगा मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, ये देखिएगा हरियाणा सिटी मेंस जो एग्जाम के अंदर जो पोस्टें आई हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट देखिए प्लांट अटेंडेंट की आई हुई है, टेक्नीशियन की है, ऑटो डीजल मैकेनिक की है, जूनियर मैकेनिक की है, मैकेनिक की है, टेक्नीशियन सुपरवाइजर की है, ऑपरेशन ऑपरेटर्स ग्रेड सेकंड की है और ऑपरेटर की है मेरे भाई। ठीक है, कंप्रेसर्स ऑपरेटर की है, फिटर की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, गैस रूम ऑपरेटर की है, प्लांट अटेंडेंट फिटर की है, टेक्नीशियन फिटर की है, प्लांट अटेंडेंट हाइड्रोलिक फिटर की है और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की है मेरे भाई। तो इन सभी पोस्टों के लिए एक महत्वपूर्ण मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है ना? तो आप सभी बच्चों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है ना? और चलिए आज की जो मैं क्लास है स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं, ये सारे जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, और रही बात, एक पोस्ट और भी आई हुई है MPIT इंस्ट्रक्टर की। ठीक है ना? MPIT इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट आई हुई है उसका सिलेबस भी मैं इसमें कवर करवाने जा रहा हूं। अगर कोई बच्चा एलिजिबल है, अगर वो पोस्ट अप्लाई करता है, तो MPIT इंस्ट्रक्टर की भी प्रिपरेशन यहां से कर सकता है। और हरियाणा सिटी मेंस के अंदर एक बात, हरियाणा जो सिटी मेंस है उसमें 609 पोस्टें हैं जो आईटी इंस्ट्रक्टर की बता रहे हैं और जो मैकेनिकल से हैं मेरे भाई। ठीक है ना? जो फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट से हैं, तो वो बच्चे यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? ओनली मैकेनिकल वाले। ठीक है ना? तो चलिएगा, आज की जो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बिट इज, कहता कि सांप के काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है मेरे भाई। और ये जो क्वेश्चन है ये इसरो के अंदर आया हुआ है, इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर 27/11/2016 में। ठीक है, कहते हैं कि जब सांप काट देता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना? घाव पर पानी डालिए। ठीक है ना? घाव पर एंटीस्पेटिक्स लगाना चाहिए मेरे भाई। घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना या घाव को रगड़िए। तो मेरे भाई, जब भी कोई सांप वगैरह काट देता है, कोई जहरीला पदार्थ जो काट देता है, तो मेरे भाई उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए और जो खून है, जो जहर है, उसे बाहर आने देना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज के मुंह में से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को वर्णानुसार करना चाहिए मेरे भाई। ये भेल हैदराबाद फीटर्स 2024 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई। ठीक है ना? थोड़ा सा चलेगा। अब देखिएगा ऑप्शन क्या है मेरे भाई, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे मेरे भाई, ऑप्शन जो ए है। ऑप्शन जो बी है, टूटी हड्डियों को देखे मेरे भाई। ऑप्शन सी है, शरीर को कंबल में गर्म रखे मेरे भाई। और ऑप्शन डी है, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें मेरे भाई। यदि कोई मरीज है उसे सांस यानी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, सिल्वेस्टर एंड सेफ्टर मेथड जो दो होते हैं, अगर उनसे भी अगर कोई असर न हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है ना? ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं मेरे भाई, ये तो सभी के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आईओएफ फीटर्स 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो सिर की सेफ्टी के लिए मेरे भाई जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हेलमेट। क्या करते हैं मेरे भाई? हेलमेट का यूज करते हैं, ठीक है, या हार्ड हैट करते हैं मेरे भाई, जरा देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हेलमेट और हार्ड हैट्स दोनों ही उपयोगी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिर की सुरक्षा के लिए जो दे रखा है कि हार्ड हैट, तो इस चीज़ का किसी को पता नहीं होता बेसिकली, ठीक है ना। हेलमेट पे जाते हैं और ऑप्शन बी करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं मेरे भाई, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं मेरे भाई? तो लेदर शूज पहनते हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। लेदर शूज पहने जाते हैं, ठीक है। ये आरआरबी गोरखपुर एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट 21/10/2001 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन सारे लेके आऊंगा आपके लिए, लेटेस्ट जो क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा वो किसी भी पेपर के अंदर ना आया हुआ मिले, ठीक है ना। आंखों की सुरक्षा के लिए खालिश, आंखों की जो सेफ्टी है उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये गॉगल्स का करते हैं, ग्लास का करते हैं, या फेस शील्ड करते हैं? तो मेरे भाई आंखों की सुरक्षा के लिए तो हम इन तीनों का यूज करते हैं। ऑप्शन जो सी है वो सॉरी डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गॉगल्स का यूज करते हैं मेरे भाई, ग्लास का भी यूज करते हैं और फेस शील्ड का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, आइज की सेफ्टी के लिए मेरे भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे भाई। शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना आपका सुरक्षा आ, यानी सेफ्टी का, ठीक है। तो लगभग जो क्वेश्चन है वो इस उसी चैप्टर से है ये, ठीक है। तो चलिएगा ऑप्शन देखिएगा, ओवरऑल्स, ग्लव्स, एप्रन या उपरोक्त सभी। तो शरीर की सुरक्षा के लिए जो हम यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, तो वो इन सभी चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। चलिएगा अच्छा सी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किस चीज का यूज करना चाहिए मेरे भाई? तो जो हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मेरे भाई सेफ्टी का यूज करना चाहिए, और ये हेल्स फीटर 2015 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए मेरे भाई हेल के अंदर। तो ग्राइंडिंग करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई? तो व्हील के आगे खड़े हूं, ये तो कतई नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन जो ए होगा वो इसका गलत होगा। गॉगल्स पहने, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त ए और सी दोनों गलत। तो व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है सर, ठीक है ना। जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं मेरे भाई तो हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, व्हील के बिल्कुल सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मेरे भाई। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग्स इंक्लूड इन दी हैंडबुक, ठीक है ना। ये टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फीटर 22/9/2015 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं बता रहा हूं आप सभी को, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं और किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिले हैं। तो मेरे भाई ये कह रहे हैं कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है? तो मेरे भाई ऑप्शन देखिएगा मेरे, आधारभूत जानकारियां यानी फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशंस, डायरेक्शनल डिटेल्स यानी दिशात्मक विवरण, और जर्नल डिफेक्ट सामान्य दोष, और फैक्टर्स एक्ट यानी कारखाना कानून, ठीक है। तो इनमें से जो हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है तो इसमें जो कारखाना कानून है, ठीक है ना, जो फैक्ट्रीज एक्ट है, वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई।
तो ये मैच दे रखा है, हम लोगों ने मैच करना है। मैच द फ्लॉविंग गिविंग लिस्ट, ये स्तंभों को मिलाना है मेरे भाई, जो कि ये स्तंभ है, ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में, इन ऑप्शनों में से हमने हमने आंसर देने हैं मेरे भाई, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो सूची बनाई गई है ये आग के प्रकार है मेरे भाई, और ये ईंधन है, ठीक है, जो सेकंड सूची है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनका हमने क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो कौन सा किसके साथ होगा, कौन सा किसके साथ होगा। तो मेरे भाई इसमें दे रखा है, फर्स्ट है क्लास ए फायर, यानी वो जो वर्ग ए की आग है मेरे भाई। तो ये सभी को पता है कि जो वर्ग ए की आग है वो लकड़ी की है। किसकी है मेरे भाई, लकड़ी की आग है, ठीक है ना। लकड़ी या कपड़े से जो जलती है उसे क्लास ए की फायर बोला जाता है। आगे कहते हैं ऑप्शन जो बी है, क्लास बी फायर। तो जो बी फायर है ना मेरे भाई, ये ज्वलनशील दवर, ठीक है ना, ज्वलनशील, ठीक है। ऑप्शन जो बी का होगा फोर्थ, ठीक है ना। ज्वलनशील द्रव, जैसे तेल वगैरह से जो आग जलती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। क्लास सी फायर जो है मेरे भाई, ये जो है ना क्लास सी, ये होती है गैस के द्वारा, ठीक है ना। जो गैस वगैरह से जो आग लगती है उसे क्लास सी के अंतर्गत रखा जाता है। और जो क्लास डी है मेरे भाई, उसे बोलते हैं धातुओं की आग, ठीक है ना, कोई मेटल की आग, ठीक है ना, यानी जनरली बिजली की आग बोला जाता है, जो केबलों के अंदर, केबल वगैरह तारों वगैरह के अंदर जो विस्फोट होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कहता है फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड इसमें है, बी का फोर्थ है, सी का वन है, और डी का थर्ड है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां से थोड़े से ये ऑप्शन जो डी वाला है वो कटा हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी देखिएगा किसी भी में भी नहीं मिल रहा। ए का फर्स्ट गलत है, ए का थ्री गलत है, ए का थ्री गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिनेरियो इसका बनेगा, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है और तत्काल मृत्यु का कारण बनती है मेरे भाई। व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल जो करंट लग जाता है मेरे भाई, जो एकदम से लगता है और डायरेक्ट जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो मेरे भाई जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा, 10 से 20 एम्पियर्स, ठीक है ना, ए एम आना था, ये एम, ठीक है ना। 50 से 100 एम्पियर्स, 100 से 110 एम्पियर्स, ठीक है। और ऑप्शन जो डी है वो 20 से 50 एम्पियर, ओके, चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कहना क्या चाहता, कहता है विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय की स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 10 से 20 एम्पियर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, विद्युत धारा की जो परिसीमा होती है जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है और तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, वह 10 से 20 मिली एम्पियर होती है मेरे भाई, 10 से 20 मिली एम्पियर होती है, ओके। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23, ठीक है, विच मशीन्स इज नॉट डेंजरस मशीन्स। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिएगा, सर्कुलर सा जो वृत्ताकार आरी होती है मेरे भाई, ठीक है। धातु मिलिंग मशीन्स यूज इन द मेटल ट्रेड्स, धातु व्यवसायों में प्रस्तुत मिलिंग मशीन। पावर प्रेस अदर्स देन हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। और ऑप्शन जो डी है वो है ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो इन मशीनों के अंदर देखी जाए मेरे भाई, जो सर्कुलर आ रही होती है यानी वृत्ताकार जो चलती है मेरे भाई, इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर होता है और इसका ब्लेड इस तरह से चलता है, ठीक है ना। और जो मिलिंग मशीन है इसमें कटर से जो गियर्स वगैरह कटिंग होती है, ठीक है ना। पावर, और ये कहता है कि इनमें से कौन सी खतरनाक मशीन नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ग्राइंडिंग जो मशीन है वो खतरनाक मशीन नहीं है, ठीक है ना, चलिएगा। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा मेरे भाई, उसका लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो अगर किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है ना, चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस कास्ट आयरन डेजिग्नेशन बाय नेटेड बाय FG 20 मीन्स दैट दी, कहता है भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशक कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है मेरे भाई। कहते हैं कि FG 200 का अर्थ क्या है कास्ट आयरन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन एक देखिएगा, कार्बन, कार्बन का अंश 2%, व्हाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN संख्या 200 है। ठीक है, और ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उत्तम संपीड़न सार्थता 200 N है, और ये कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनंत समर्था 200 है। ठीक है, तो ये जो FG 200 का मीन्स क्या है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जो भारतीय मानक विनिर्देश है ना मेरे भाई, उसके अनुसार कास्ट आयरन जो F200 का जो अर्थ है वो ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तन्यता जो सामर्थ्य है वो 200 N मिलीमीटर स्क्वायर है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स फॉर फायर ऑफ क्लास ए। मेरे भाई मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि क्लास ए की फायर किसके अंतर्गत आती है, बी की कौन सी है, सी की कौन सी है, डी की कौन सी है। तो इन्होंने पूछा कि टाइप ऑफ फ्यूल्स ऑफ फायर ऑफ क्लास ए टाइप, कहते हैं क्लास ए टाइप की अग्नि, ठीक है, के लिए ईंधन है मेरे भाई। ठीक है, ये इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर्स 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई। ठीक है ना, जो इसरो के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है मेरे भाई गैस एवं द्रवित गैस, ऑप्शन बी है ज्वलनशील द्रव एवं द्रवीय गैस, ऑप्शन सी है वुड का जो क्लॉथ्स है या पेपर्स है मेरे भाई, और ऑप्शन डी है फायर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मेटल फायर। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्लास ए की जो आग है मेरे भाई वो लकड़ी, कागज, कपड़े से लगती है। ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ क्लास ए। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन में सेम डेट को क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है जल पूरित शामक, फोम फायर या ड्राई पाउडर, ठीक है, विशिष्ट पाउडर या हैलन कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क पाउडर। ठीक है ना, जो क्लास ए की जो आग है मेरे भाई वो हम किससे बुझा सकते हैं, किससे बुझा सकते हैं। तो क्लास ए की जो आग है मेरे भाई वो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर से हम बुझा सकते हैं। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा मेरे भाई, विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत कार्य करते समय जो सुरक्षा मानक के रूप में जो सूचना पृष्ठ होता है मेरे भाई, ठीक है, जो नोटिस बोर्ड होता है मेरे भाई वो का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन एक ये है मेरे भाई, अत्यधिक गर्म संपर्क में न आए, अत्यधिक खतरनाक, सख्ती से निर्देश क्षेत्र, गर्म स्पर्श न करे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन जो बी है, अत्यधिक खतरनाक है, क्योंकि विद्युतीय कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का कार्य जो वर्क है वो करने के लिए जो सुरक्षा पृष्ठ यानी जो नोटिस बोर्ड लगाया जाता है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस फीटर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट्स एनर्जी रिलीजिंग ऑफ द मेजर्स विच दी हेल्प यू, कहते हैं कि निम्नमुक्त ऊष्मा का मापन सहायक से किया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, ये कहते हैं कि जो हीट एनर्जी है उसको किस से मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है एनर्जी मीटर्स, थर्मोमीटर्स, कैलोरीमीटर्स और एनीमोमीटर्स। ठीक है, तो मेरे भाई जो एनर्जी मीटर होता है ना वो विद्युत ऊर्जा का मापन यंत्र होता है। ठीक है, जो थर्मोमीटर्स होता है ये तापमान मापन मीटर होता है। ठीक है, जो कैलोरीमीटर होता है मेरे भाई वो ऊष्मा ऊर्जा मापन मीटर होता है। और
जो एनो एनेमोमीटर होता है मेरे भाई, वायु वेग मापन मीटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन ए इस सॉरी, एक मिनट मेरे भाई, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो एनर्जी मीटर है तो ये तो मेरे भाई विद्युत ऊर्जा का मापन करेगा। ठीक है, और जो ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन जो बी है थर्मोमीटर्स, वो क्या करता है, तापमान मापता है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, ऊष्मा मापन। ठीक है ना, तो ऊष्मा जो मापन है मेरे भाई, ऊष्मा जो मापेगा मेरे भाई वो कैलोरीमीटर है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लास ए फायर कॉन्स्टेंट ऑफ फायर ड्यू टू क्लास ए अग्नि में, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है। आई इसरो ग्राइंडर 27/11/2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। कहता है कि क्लास ए के अंदर जो अग्नि है वो अग्नि लगने का कारण क्या है मेरे भाई, वुड है, ऑयल है, ट्रांसफार्मर है या रासायनिक है। तो क्लास ए है मेरे भाई, जनरली आप लोगों को पता है वुड। ठीक है ना, लकड़ी वगैरह से आग लग सकती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। जो क्लास ए, जूम करके थोड़ा सा ना पेज को स्पेस कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास ए की जो फायर होगी ना, जो क्लास ए की फायर होगी वो लकड़ी से लग सकती है। किससे, लकड़ी से। ठीक है ना, लिख सही से नहीं पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, लकड़ी है, कागज या पत्ते से। ठीक है, जो क्लास बी की जो फायर होगी वो है मेरे भाई ज्वलनशील पदार्थ, जैसे हैं तेल हो गया, है ना, पेट्रोल डीजल, ठीक है, किसी भी तरह का ऑयल। ठीक है, तो जो क्लास सी के अंतर्गत आती है मेरे भाई वो होती है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। ये मतलब जो भी जैसे एलपीजी गैस से जब सिलेंडर वगैरह चला जाता है ना, जो गैसीय आग होती है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी, जो डी क्लास की जो आग होती है ना मेरे भाई, वो मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग जो है वो इन इसके अंडर आती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। एनटीपीसी फिटर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन है। आग से लगी जो विद्युत से लगी जो आग होगी उससे हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि करंट आ सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है। ड्राई पाउडर से नहीं बुझा सकते, सोडा एसिड से नहीं बुझा सकते। ठीक है, और सीटीसी से बुझा सकते हैं मेरे भाई। सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, बिजली की जो आग है वो हम सीटीसी से बुझा सकते हैं, और सीटीसी की फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पानी से हम मेरे भाई लकड़ी की आग बुझा सकते हैं। ठीक है, गैस की आग बुझा सकते हैं। ड्राई पाउडर से हम गैस की आग को बुझा सकते हैं। सोडा एसिड से हम लकड़ी की आग को बुझा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और सीटीसी से हम विद्युत से जो लगी आग है उसको हम बुझा सकते हैं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। ये IOF फिटर्स 2014 के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है मेरे भाई। ठीक है, जो गैस की आग लगी है उसको हम ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिटी से बिजली की आग, पानी से कागज लकड़ी की आग बुझा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। CO2 का प्रयोग खालिस्तान के लिए करते हैं, प्रकार की आग बुझाने के लिए। ठीक है, मतलब कौन सी आग हम CO2 से बुझा सकते हैं। ये RRB गुवाहाटी ALP 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। CO2 को के द्वारा हम कौन सी आग बुझा सकते हैं, कौन सी आग बुझा सकते हैं। तो मेरे भाई जो CO2 से हैं वो हम क्लास डी की आग को बुझा सकते हैं। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ड्राई केमिकल्स एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और जो CO2 का हम यूज़ करते हैं मेरे भाई ये इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। ठीक है ना, प्लंजर टाइप का होता है। ठीक है ना, ठीक है, चलिएगा आज के लिए ये मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन जो लेकर आया था मेरे भाई, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा हो टेक्निकल का जो फिटर से, वेल्डर से, प्लम्बर से, मशीनिस्ट से, ठीक है ना,
ट्रेनर से कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत ही, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज ये कोई आप लोगों को करवाने वाला हूँ ना, तो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे मैं करवाता रहूँगा। और कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। डेली की न्यू न्यू क्लासें आपको मिलती रहेगी। और फाइनली हरियाणा सिटी मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई इन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा।